हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जाति प्रथा और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हाल ही में मैंने कुछ क्षेत्रों को अर्जित और कुछ को आंशिक रूप से क्षेत्र में शामिल किए जाने पर जो विवाद चला था, उसने लोगों का ध्यान अनायास ही आदिम आदिवासियों की स्थितियों की ओर आकर्षित किया। इन आदिवासी कबीलाई लोगों की संख्या अधिक नहीं तो 1 करोड़ 30 लाख से लगभग हो गई। आजकल यह संख्या बढ़कर कहीं अधिक भी हो चुकी होगी। यदि हम इस सवाल को अलग छोड़ दें कि इनको संविधान में शामिल किया जाना उचित है या अनुचित है, फिर भी यह सच है कि उस देश में जो हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता के लोग डींगे मारते हैं, ऐसे देश में आदिवासी अपनी आदिम असभ्यवस्था में ही रह रहे होंगे। यह केवल असभ्य ही नहीं बल्कि इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे काम धंधे अपना रखे हैं जिनके कारण इन्हें आपराधिक वर्ग में रखा गया और सभ्यता की छाती पर 1 करोड़ 30 लाख लोग आज भी आदिम अवस्था में रहते हैं। परंपरागत परंपरागत आपराधिक जीवन व्यतीत जी रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज ने इन्हें इस बात की कभी शर्म नहीं महसूस हो रही है और यह ऐसी अजीब घटना है कि जिसकी मेरी नज़र में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति में क्या वजह है। इन आदिवासियों को सब जीवन में लाने और जीवन यापन के लिए अधिक सम्मानजनक रास्ते अपनाने में कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। हिंदू लोग इन आदिवासियों की इस स्थिति का कारण इनकी जन्मजात जड़ता को दोषी बताते हैं और इनको जन्मजात दोषी भी ठहराते हैं। हिंदू यह नहीं मानते कि आदिवासी इसलिए आदिम यानी जंगली रह गए क्योंकि उनको सब बनाने और स्वास्थ्य सेवा देने में उनमें सुधार करने और सब नागरिक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। क्या हिंदू इन आदिवासियों के लिए वह सब नहीं कर सकते थे जो ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि नहीं। आदिवासियों को सब बनाने का अर्थ उनको अपना लेना होगा और उनके बीच रहना होगा, भाईचारे की भावना पैदा करना होगा। संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें प्यार करना होगा। लेकिन किसी हिंदू के लिए यह सब कैसे संभव हो सकता है। उसका सारा जीवन ही अपनी जात को बचाने में खप जाता है और जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसकी वह किसी भी कीमत पर रक्षा करेगा और उसे यह कतई सहन नहीं हो सकता कि वह उस कुंजी को उन आदिवासियों को जो कि वैदिक काल से घृणित आर्यों में से बचे हुए लोग माने जाते हैं, उनसे संबंध कायम रखने में कैसे गंवा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू को पीड़ित मानवता के उत्थान की ओर उसके कर्तव्य के एहसास को नहीं सिखाया जा सकता। दुख इस बात का है कि उसे अपने कर्तव्य का कितना भी एहसास कराया जाए लेकिन वह अपनी जात की रक्षा को कायम रखने के कर्तव्य पर काबू करने के योग्य नहीं बन सकता है। उसके लिए अपनी जात ही सब कुछ होती है। अतः जात ही वह कारण है जिसकी वजह से हिंदू सभ्यता के बीच आदिवासी इस आदिम यानी जंगली बर्बर दयनीय स्थिति में आज भी जी रहे और हिंदुओं को ना तो इसके लिए शर्म आती है और ना कोई पछतावा होता है, बल्कि हिंदुओं ने इस सच्चाई को भी नहीं जाना कि ये आदिवासी उनके लिए एक खतरे
का कारण भी बन सकते हैं। और यदि ये आदिवासी जंगली आदिम ही रहते हैं तो हिंदुओं को शायद कोई खतरा और हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यदि गैर हिंदू इनको सुधार कर अपना लेते हैं और वो अपने धर्म और पंथ में शामिल कर लेते हैं तो वे हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या में और ताकत ही बढ़ाएंगे। यदि ऐसा होता है तो हिंदुओं को अपनी और जात की व्यवस्था को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा।